नमस्कार। राम मंदिर को लेकर उठे एक और बड़े विवाद का पटक्षेप हो गया। वो विवाद परवान चढ़ता उससे पहले ही प्रभु की कृपा से उसका समापन हो गया। विवाद खड़ा करने वालों ने भी काफी दिमाग लगा के उस विवाद का ताना बाना बुना था। जन्म स्थान पर बने नए मंदिर के गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति विराजित हो मूल स्थान पर, विवाद इसको लेकर खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए कितना संवेदनशील मसला था। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने इस विवाद को हवा दी। उन्होंने भी सवाल उठाया कि भाई जो नई मूर्ति बनी है उसमें तो राम बालक नहीं लग रहे, बालक वाली मूर्ति लाओ। दिग्विजय जी ने कहा कौशल्या जी की गोद में हो बालक, राम लला बालक के रूप में। और इस विवाद को और वजन देने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से एक पत्र लिखवाया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष मणिराम छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, 2 पन्नों का पत्र। और उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि नृत्य गोपाल दास जी, नए मंदिर के गर्भगृह के मूल स्थान पर रामलला विराजमान की वह प्रतिमा ही स्थापित होनी चाहिए जिस प्रतिमा के अभी दर्शन किए जा रहे हैं अस्थाई मंदिर में। और इसको विवाद का विषय बना दिया गया। और तर्क कैसे कैसे? सबसे बड़ा तर्क ये कि रामलला विराजमान यानी वह मूर्ति जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं अयोध्या में जाकर, वह मूर्ति जिसको राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर जो मुकदमा चला, उस मुकदमे में जिसको रामलला विराजमान के तौर पर एक पार्टी माना गया, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से लेकर और दिग्विजय सिंह तक इस पूरे समूह की तरफ से कहा गया कि मुकदमा तो रामलला विराजमान जीते, तो कोई दूसरी मूर्ति कैसे स्थापित हो सकती है? संकट गहरा था, गुत्थी सोच के उलझाई गई थी। आपको बता दें, जो लोग अयोध्या नहीं गए होंगे या जिन्होंने बहुत ध्यान से अभी जो मंदिर है जहां पूजन चल रहा है, पूजन अर्चन, उनके दर्शन नहीं किए होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां प्रभु राम अपने तीनों भाइयों के साथ विराजित थे, जिसमें राम जी की मूर्ति जो है वो 6 इंच मात्र की है, 6 इंच, जिसमें वो घुटनों के बल घुटनों पर है ऐसे बैठे बच्चे की तरह, और एक हाथ में लड्डू लिए है। वो मूर्ति है 6 इंच की। भरत जी की मूर्ति भी 6 इंच की, लेकिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां 3-3 इंच की है मात्र। और हनुमान जी महाराज की मूर्ति भी संभवतः 5 इंच की है, 4-5 इंच। कल्पना ये थी कि जब गर्भगृह पर नया मंदिर बनेगा तो लाखों लोग देखने आएंगे, उसकी व्यवस्था, उसकी भव्यता, उसकी नव्यता दिव्य होगी। तो ये जो वर्तमान मूर्ति है जिसको रामलला विराजमान कहते हैं, वह मूर्ति भी उस गर्भगृह में रहेगी मूल स्थान पर, लेकिन एक भव्य दिव्य और नव्य मूर्ति भी होनी चाहिए जिसका आकार बड़ा हो, आसन बड़ा हो। इसलिए 51 इंच की रामलला की यह मूर्ति बनवाई गई और 4.5 फीट का आसन जिस पर विराजित होगी, ताकि दूर दूर से भक्त दर्शन कर सके प्रभु का। लेकिन इसमें पेंच फंस गया, कानूनी मुद्दा भी घुसा दिया गया शास्त्रीय के साथ साथ। शास्त्रीय मुद्दा ये कि पूजा अभी तक इसी की हो रही थी,
तो जो इतने वर्षों से पूजित मूर्ति है रामलला विराजमान की, उसको महत्वहीन कैसे किया कर सकता है कोई? और दूसरी कानूनी पहलू ये कि मुकदमा तो यही जीते हैं रामलला विराजमान। अब क्या किया जाए, ऐसी स्थिति बनी तो फैसला हुआ। अब मुझे लगा कि अपने दर्शकों के साथ इस बात को साझा करूं, ये बड़ी सूचना भी है। रामलला विराजमान की जो मूर्ति है, जिसकी पूजन अर्चना भी हो रहा है मंदिर में, अस्थाई मंदिर में, उस मूर्ति को नए मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा के ठीक सामने आगे रखा जाएगा, आसन पर। फिर समझिए, रामलला की जो अभी 51 इंच की प्रतिमा है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है, उसी आसन पर उसके ठीक आगे रामलला विराजमान की मूर्ति रहेगी। उसका भी वैसा ही पूजन अर्चन होगा दैनिक आधार पर, जैसा रामलला के उस नव्य विग्रह का होगा। जैसे अभी तक रामलला विराजमान की वह 6 इंच की मूर्ति पूजित हो रही थी, वैसे ही उसकी पूजा अर्चना, राग भोग, शयन आरती अक्षुण्ण रूप से चलती रहेगी, निर्वाध। रामलला विराजमान की वह प्रतिमा भी गर्भगृह के मूल स्थान पर प्रतिष्ठापित होगी। रामलला के नए विग्रह को अचल मूर्ति कहा जाएगा और रामलला विराजमान की मूर्ति को उत्सव मूर्ति और चल मूर्ति कहा जाएगा। विशेष पर्वों पर, अवसरों पर रामलला विराजमान की यही लघु मूर्ति शोभा यात्रा के रूप में मंदिर से बाहर भी दर्शन देगी। भ्रमण के साथ ये निर्णय हुआ। तब जाके लगा कि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले ये जो वितंडा खड़ा किया जा रहा था, अब शायद ये समाप्त हो सके। क्योंकि बहुत सोच समझ के गुत्थी उलझाई गई थी कि बाकी सब तो ठीक है। पहले मसला उठाया जा रहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं, फिर मसला उठाया गया कि जी शंकराचार्य विरोध कर रहे, और फिर मसला उठा दिया गया कि बाकी सब तो ठीक है, छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि रामलला विराजमान की मूर्ति का क्या होगा। अब ये तय हो गया। मुझे लगा कि आज सबसे पहले यह बड़ी संवेदनशील सूचना आप सबके साथ साझी करूं। ये बड़ी सूचना है। आप सोचिए, अगर ये विवाद आगे बढ़ता तो कैसी परिस्थिति बनती। एक विचित्र स्थिति निर्मित हो जाती। प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य अवसर पर ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसलिए फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने गहन चिंतन और मंथन के बाद ये निर्णय लिया कि रामलला विराजमान की मूर्ति उस प्रतिमा से भी आगे रहेगी जिस प्रतिमा का 22 जनवरी को की प्राण प्रतिष्ठा है। जिस प्रतिमा की यानी सबसे आगे होंगे रामलला विराजमान, जिनका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है रामलला विराजमान का, जो मुकदमे में एक पक्षकार के रूप में मान्य थे रामलला विराजमान, और वो रामलला विराजमान जिनकी 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात 1949 से अब तक अनवरत पूजा अर्चा चल रही है, वो रामलला विराजमान की मूर्ति, मैंने उनका आकार आपको बताया, 6 इंच की मूर्ति है प्रभु की, वह मूर्ति सबसे आगे हो। पहले वह मूर्ति, उसके नेपथ्य में यह बड़ी प्रतिमा भगवान राम की। इस तरह इस जटिल और संवेदनशील विवाद का पटाक्षेप हो गया। जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी दिन तैसी।